माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन को धमकी देने लगे। कहा गया कि सिटिंग सीट हमारा जो जदयू ली है, लोजपा ली है, वो वापस करे, नहीं तो हम गठबंधन तोड़ेंगे, हम आरजेडी में जाएंगे। खबर भी चली थी, आप लोगों ने खबर भी चलाया था। समस्तीपुर 10 विधानसभा का जिला, एक भी सीट लोजपा को जेडीयू ने, नीतीश कुमार जी ने देना उचित नहीं समझा, गठबंधन के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने देना उचित नहीं समझा। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, काफ़ी भावुक दिख रहा है आप। टिकट न मिलने का दर्द है क्या? टिकट मिलने का सर दर्द नहीं है, टिकट मिलने से और ना मिलने से बिल्कुल। जब तक हमसे चल बन पाया 2020 में हम अपने नेता चिराग पासवान जी को बिहार का भविष्य मान के और उनके नेतृत्व में उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ निरंतर 2020 के चुनाव लड़े और उसके बाद पार्टी टूटी, परिवार टूटा, लगातार हमारे नेता संघर्ष किए। उस संघर्ष के साथ दिन और रात, आग में, पानी में, हवा में, तूफान में, बारिश में, मैं उनके साथ आज तक बना रहा। लेकिन अभी जब टिकट की बारी आई, जब टिकट देने का समय आया, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी, चिराग पासवान जी ने मेहनत भी किया, जोर भी लगाया हमको टिकट देने के लिए। हमारी पार्टी सीट शेयरिंग में मोरबा ले लिया। मोरबा सीट लेने के बाद टिकट की घोषणा भी हो गई, चूँकि नाम के साथ सूची बनी थी, टिकट का बंटवारा हुआ था कि आप फलाना सीट लोगे तो किसको लड़ाओगे। इंडिया गठबंधन में जब ऐसी सूची बनी तो नाम के साथ, सीट के साथ और नाम के साथ एक सूची बनी और उसके साथ माने घोषणा हुआ गठबंधन का। फिर उसके बाद 2 दिन तक लगातार जब घोषणा हो गई, हम लोगों को रोका गया दिल्ली में कि आप टिकट लेके ही यहाँ से लौटें, जाके चुनाव लड़ें। लेकिन एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद, टिकट घोषणा के 24 घंटे के बाद माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन को धमकी देने लगे कि हमारा जो रनर अप सीट था या हमारा सिटिंग सीट था, अगर वो लेगी। पहले तो कहा गया कि सिटिंग सीट हमारा जो जदयू ली है, लोजपा ली है, वो वापस करे, नहीं तो हम गठबंधन तोड़ेंगे, हम आरजेडी में जाएंगे। खबर भी चली थी, आप लोगों ने खबर भी चलाया था। नतीजा कि मैंने हमारे नेताओं को, हमारे बिहार प्रभारी अरुण भारती जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को बिहार आना पड़ा। दिल्ली से आकर के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आए थे, लेकिन बात वहाँ बिगड़ी और बिगड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया। फिर टिकट में लगातार समझौता हुआ, सिटिंग सीट पहले वापस किया गया, फिर धीरे धीरे 9 जो जेडीयू 9 सीट पर बिहार में हारी हुई थी, वैसे सारे सीटों को भी एक एक करके वापस ले लिया गया। और इस प्रकार से समस्तीपुर 10 विधानसभा का जिला, एक भी सीट लोजपा को जेडीयू ने, नीतीश कुमार जी ने देना उचित नहीं समझा, गठबंधन के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने देना उचित नहीं समझा। साथ ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि समस्तीपुर जिला से हमारे लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद भी आती है। तो उजियारपुर लोकसभा से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। न उजियारपुर लोकसभा में, न समस्तीपुर लोकसभा में एक भी सीट लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं मिला। तब फिर लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन में रहने का क्या महत्व रह गया, तो हमारे नेता बताएंगे। कहाँ चूक हुई, क्या अगली रणनीति क्या होगी आपकी? चूक सर, निश्चित रूप से मोरबा के लोग, जब हमारी घोषणा हुई तो सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से मोरबा में एक लहर दौड़ पड़ी और ये लहर मोरबा नहीं, पूरे समस्तीपुर जिले में दौड़ी। नतीजा हमारे बगल के विधानसभा के नेता श्री विजय चौधरी जी, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनको डर सताने लगा कि अभय कुमार अगर चुनाव में आएगा, चुनाव लड़ेगा, तो विजय चौधरी जी पिछले बार भी 1500 वोट से जैसे तैसे सरकार उनको ज़बरदस्ती चुनाव जिताई है। अभी उनको लगा कि अगर अभय कुमार चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा जीत होगा मोरबा में, 50,000 60,000 के अंतराल से चुनाव जीतेगा ये। और जब जीतेगा तो उनके मंत्रालय की कुर्सी खसक जाती, तो अपना मंत्रालय बचाने के लिए, हमारा सीट काटने के लिए पूरी मेहनत किए, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ताकत लगा के, और विजय चौधरी जी, नीतीश कुमार जी को गलत कन्विंस करके हमारा टिकट काटने का काम किया। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, काफ़ी भावुक दिख रहा है आप। टिकट न मिलने का दर्द है क्या? टिकट मिलने का सर दर्द नहीं है, टिकट मिलने से और ना मिलने से, मैं टिकट मिल करके चुनाव जीत जाऊँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। दर्द मेरा मोरबा के लिए, मेरे आँख से आंसू निकला कि मैं अपने मोरबा विधानसभा के एक लोगों से, 3.25 लाख लगभग मोरबा में वोटर हैं, और वोटर नहीं, आवाम मोरबा की लगभग 4 लाख की आबादी है। मैं प्रत्येक घर के, हर एक जात समाज के लोगों से घर घर जुड़ा हूँ, और मोरबा कराह रहा है, मोरबा परेशान है। मोरबा में माने भय का माहौल बना रहता है। मोरबा में विकास कहीं दिखता नहीं है, मोरबा में कॉलेज नहीं है, मोरबा में बड़ा हॉस्पिटल नहीं है,
मोरबा में सड़कें नहीं हैं, मोरबा में नून नदी मोरबा का अभिशाप बना है। तो इन सारे मुद्दों के साथ मैंने मोरबा के लोगों को विश्वास दिलाया था कि आप हमको मदद करिए, आप हमको चुनाव जिताइए और मैं इस सब से आपको बाहर निकालूंगा, इन कष्टों को दूर करूंगा। विकसित मोरबा बनाने का मैंने संकल्प लिया था। वो जब संकल्प मेरा धूमिल होता दिखा तो निश्चित रूप से आँख छलक गई और दिल टूट गया। तो क्या निर्दलीय उतरिएगा आप मैदान में? निश्चित रूप से आज जब हम दिल्ली से कल रात को लौट के आए, तो जब रात के 10 बजे रात में हम घर लौट के आए हैं, उस समय भी हज़ारों की भीड़, जबकि मैंने किसी को नहीं सूचना किया कि मैं आज रात को आऊँगा, हज़ारों की भीड़ दरवाजे पर बैठी थी रात को। तो समझा बुझा के हमने सबको वापस किया। लेकिन आज फिर सुबह 8 बजे लगभग 4000 लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, लोक जनशक्ति पार्टी के सारे पदाधिकारी, जदयू के सारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय जनता दल के भी बहुत सारे लोग, सब लोग बैठ के आए और बैठक स्टार्ट हुई। और उस बैठक में सब लोगों ने निर्णय लिया कि आपको चुनाव लड़ना होगा, केवल आप नॉमिनेशन कर दीजिए और नॉमिनेशन करके आप बैठे भी रहिएगा। तो हम सब लोग आप मोरबा का चुनाव लड़ेंगे, मोरबा बचाव के लिए, मोरबा बचाने के लिए और विकसित मोरबा बनाने के लिए। मोरबा में हम लोग चुनाव जीतेंगे। और तब आज फैसला हुई है, कल हमको नॉमिनेशन करना है। तो क्या पार्टी में रहते हुए आप चुनाव लड़िएगा या इस्तीफा देंगे? पार्टी में हम सर हैं। आज भी तो हमारा नेता के प्रति कोई शिकायत नहीं है। हमारे नेता चिराग पासवान जी मेरे लिए लड़े, हमारे गृह राज्य मंत्री जी नित्यानंद राय जी मेरे लिए लड़े, लेकिन जदयू के तानाशाह मंत्री जो अपने आप को इस जिला के मठाधीश बना रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समस्तीपुर में सारा विधानसभा रोता रहे, सारा परेशान रहे, सारा कराहता रहे, उनसे उनको कोई वफादारी नहीं है। वो चाहते हैं कि सभी जगह के लोग दुखी रहेंगे, तभी तो मेरी पूछ बनी रहेगी। तो गठबंधन में रह के अगर आप निर्दलीय लड़ेंगे तो आप पे कार्रवाई भी होगी पार्टी की? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई का जवाब, उस कार्रवाई की दवाई मोरबा की जनता मुझको देगी। चाहे मुझ पर जितनी कार्रवाई हो, सारे कार्रवाई के लिए मैं तैयार हूँ। मोरबा के जनता का आशीर्वाद मेरे पास है और वही आशीर्वाद दवाई का काम करेगी। उस कार्रवाई के बदले दवाई होगी। धन्यवाद।